मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। मुरली बाबा की है, बाबा हमें मुरली समझाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, और इसी नशे में हमें मुरली सुननी है। ये हमारा रूहानी बाबा, आत्माओं का पिता, सभी आत्माओं का पिता, हमको सामने से बैठकर ज्ञान दे रहा है। हमारी पूरी नजर, पूरी दृष्टि बाबा पर होनी चाहिए कि बाबा मुझसे बात कर रहा है डायरेक्ट, बाबा मुझे समझा रहा है, और वो ये जो बातें हैं ये मेरे कल्याण की बातें हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। तो इस दुनिया में किसी को किस चीज से मजा आता है, किसी को किस बात में मजा आता है, लेकिन हमारे बाबा को मजा आता है हम बच्चों को पवित्र बनाने। हम चीची हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, विकारों में जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, और बाबा को मजा आता है हमें विकारों से छुड़ाने में, हमें पवित्र बनाने में। और इसीलिए वो बार बार कहता है मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, विकारों से छुड़ाऊंगा। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। ये समझना बहुत जरूरी है कि अब घर जाना है जरूर। ऐसे नहीं हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में रहेंगे, या यही जीवन चलता रहेगा और 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, ये जीवन चलना ही नहीं है। इस जीवन की भी एक्सपायरी आ गई है, हर एक के जीवन की एक्सपायरी डेट आ गई है। हमारा समय समाप्त हुआ धरती पर। अब घर जाना है, तो घर जाना है तो तैयारी क्या करनी है? घर जाना है ये बाबा मतलब तुम समझते हो। अभी समझना मतलब उसकी तैयारी करना। घर जाना है तो घर साथ में क्या जाएगा हमारे, उसकी तैयारी, उसकी पैकिंग करना। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही। बाबा 2 बातें याद करने के लिए कहते हैं हमें बार बार, अलफ यानी बाबा और बे यानी बादशाही। बाबा को याद करना है और अपनी सतयुगी बादशाही को याद करना है, अपने सतयुगी जीवन को याद करना है, जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। बाबा को याद करो और अपनी बादशाही को याद करो। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नाही। आता सगळं माहिती झालेलं तुम्हाला, तुम्ही खाली उतरले। आता लक्ष बुद्धीमध्ये हेच पाहिजे की आपल्याला आता सतोप्रधान बनायचंय। जिस दुनिया में हमें जाना है वहां पर एक भी पतित नहीं है, एक भी पतित वहां जा नहीं सकता है, और जिसमें विकार है पतित है, वहां नहीं जा सकते हैं।
और विकारों के अंश भी समाप्त करने हैं हमें। जो कुछ भी रहा हुआ है उसे समाप्त करना है, पवित्र बन अपने पवित्र घर में जाना है। तो वहां एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। और तो वहां पवित्र बनने की बनाने की कोई बात नहीं है। पवित्र तो यहां बनना है। पवित्र जो बनेंगे वही वहां जाने वाले हैं। आता सतयुगामध्ये आपल्याला जायचंय, इथंच पावन बनायचंय, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून, आणि ते लक्षण, राजाईचे लक्षण आपल्यामध्ये आणायचे, दिव्य स्वरूप आपलं आपल्याला इथंच निर्माण करायचं। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग के गुरु तो क्या क्या करने लगाते अपने भक्तों को, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो वो जो धर्मस्थापक है उन्होंने सिर्फ विचार दिए कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, जीवन में ऐसे रहना है, ये विचार दिए धर्मस्थापकों ने। उन्होंने उनका पार्ट बहुत अच्छा निभाया। बाद के जो साधु संत थे उन्होंने भी राह अच्छी दिखाई, लेकिन अभी भक्ति का आडंबर हो गया है। अपना अपना सब देख रहे हैं। जो भक्ति मार्ग के गुरु है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वार्थ आहे, धर्माचा विषय वेगळा बाजूला आहे, पण आपलं कसं वेगळेपण दिसेल हे हा त्यांचा प्रयत्न असतो, म्हणजे आपल्याकडे शिष्यांची संख्या वाढेल। लेकिन बाबा हमें जास्ती मेहनत नहीं देते। बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो और अपने सतयुगी जीवन को याद करो। तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है बस। भगवान कह रहा है इतना कर लो बस, हम देह नहीं हम आत्मा है। और बार बार कहता है बाबा, ही रिपिटेशन नाही आहे, आपण तयार झालेच नाहीये तसे, म्हणून बाबांना म्हणावं लागतं वारंवार। मुलगा ऐकत नसेल, लहान मुलं ऐकत नाही, तर त्यांना वारंवार सांगितलं जातं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। वो सुनते नहीं है, दूसरे दिन भी वही रिपीट होता है घर में, ऐसा करो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा भी वो स्थिति नहीं हुई है कंप्लीट जो होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, वो स्थिति नहीं है हमारी। और इसलिए बाबा बार बार कहता है, बाबा म्हणता है की एवढं करून घ्या बस, हे पक्क करून घ्या, आणि ती स्थिती ते जीवनामध्ये ते सगळं उतरलं पाहिजे की मैं आत्मा हूं। ते आत्मामध्ये जे गुण आहे ते तुमच्या वागण्या बोलण्या विचारामध्ये दिसले पाहिजे, दृष्टीमध्ये पवित्रता पाहिजे। वो फुआ नहीं है, वो हमें उस स्थिति तक अभी पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। और उतना ही किया तो बाबा मतलब सभी धारणाएं हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ ये पाठ पक्का करो। और ब्रह्मा बाबा ने यही किया, ब्रह्मा बाबा ने यही पाठ पक्का किया। शुरुआत का ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ दूसरा कुछ भी नहीं था। मैं आत्मा हूं, और परिवार के जो सदस्य, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नाम सहित वो लिखते थे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। और लिखना बोलना नहीं, वो अनुभव, उसी स्थिति में रहते थे कि ये आत्मा है, शरीराचं भान समाप्त। तो वो हो जाएगा, बेस पक्का हो जाएगा। तो जो जो बाबा हमसे कराना चाहता है देवता बनने के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए, वो सहज हो जाएगा। तो पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। भावना तुम्ही खूप मोठे हैं, मी तुम्हाला जास्त तकलीफ नहीं, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं। और बड़े आदमियों को ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती है। दुनिया में भी त्यांच्याकडून जे मेन करून घ्यायचं ते करून घेतात फक्त, बाकी असं विशेष किरकोळ गोष्टी त्यांना नाही सांगितल्या जात, किंवा जास्त मेहनतवाल्या गोष्टी नहीं सांगितल्या जात। मेन जे काम करायचंय ते सांगितलं जातं। तो बाबा म्हणते मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं इस दुनिया में, और मेरे बड़े बच्चों से मैं कोई मेहनत नहीं कराना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चे पावन बन जाए, और उसका आधार है अपने आप को आत्मा समझे, देह अपनी देह और दूसरों की देह को भूल जाए। तुम जानते हो
सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना। तो हम सतो प्रधान थे स्टार्ट के जन्म में और अंत जन्म में तमो प्रधान हो गए थे। तो बाबा म्हणताय म्हणजे सुरुवात सतयुगापासून तुमची चार्जिंग कमी व्हायला सुरुवात झाली। ती जी सत्वप्रधानता थी त्याच्यामध्ये थोडी होती, त्याच्यामध्ये थोडं अंतर यायला लागलं, म्हणून 63 जन्म नाही। त्या ज्यावेळेला आपण द्वापर मध्ये आलो त्यावेळेला आपली थोडीशी चार्जिंग कमी झालेली होती, पण तरी सुद्धा पवित्रता कायम होती। तर बाबा म्हणताय की सत्वप्रधान पहिल्या जन्मामध्ये आणि तमोप्रधान 84वें जन्मामध्ये बनले। और इसी जन्म में बाबा मिल गया। जब हम तमोप्रधान बन गए, बाबा मिल गया फिर से सतोप्रधान बनाने के लिए। यह तो निश्चय है ना, हम सतोप्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। तो अलग अलग निश्चय पक्का करा रहा है बाबा आज। एक तो मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, दूसरा अब घर जाना है, और तीसरा ये निश्चय होना चाहिए कि मैं सुखधाम का मालिक हूं, सुखधाम में मैं था, स्वर्गवासी था, सतोप्रधान था। मैं, ये मेरे बारे में, आत्मा के बारे में बाबा मुझे जानकारी दे रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा जिस घर से आई हूं अपने घर से वहां उस घर में जाना है। और जो सुखधाम था उसके हम मालिक थे, हम वहां पर सतोप्रधान स्थिति में थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। वहां भी मनुष्य ही है, हम मनुष्य शरीर ही है, लेकिन दिव्य गुण है हमारे अंदर। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि आसुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं। तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी आसुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहां से आई? और सतयुग के देवता यहां आकर आसुरों से लड़ेंगे या आसुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। तो बाबा म्हणते देवता और असुर साथ में है ही नहीं। तुम असुर बन गए थे। असुर म्हणजे तो जो विकारांची तमोप्रधानता आहे ती आपल्यामध्ये आली होती। आसुरियत हमारे अंदर आ गई थी, जी आपण जे देवताई जीवन होतं त्याच्या कंप्लीट विरुद्ध होती। तो हम आसुर बन गए थे। तो हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें देवता बनना सिखाता है, और फिर हम अपने विकारों से लड़ते हैं। अंदर ही अंदर अपने अंदर जो असुर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन विकारों से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई में हमारे अंदर का जो देवत्व है वो जीत जाता है, और हमारे अंदर की असुरियत खत्म हो जाती है। हमारे अंदर ओरिजिनल देवत्व है, ये ऊपर का मैं है, और वो खत्म हो जाता है जब हम बाबा के शस्त्र अस्त्रों सहित अपने विकारों से लड़ते हैं। तो देवता और असुरों की लड़ाई कहां हुई है? संगम युग में। लेकिन किसकी और किसकी है? हमारे अंदर के देवत्व और आसुरियत की। उन्होंने दिखा दिया, देवता और असुरों की लढाई हुई और देवता जीत गए। तो बाबा म्हणताय, बाबा हे सगळ्या गोष्टीला खूप चांगल्या रमणीक पद्धतीने समझौता है कि देवताओं को क्या कहते हैं दुनिया वाले? अहिंसा परम धर्म। वो हिंसा क्यों करेंगे? लड़ाई क्यों करेंगे? मारकाट क्यों करेंगे? खून खराबा क्यों करेंगे? इथं मर्डर केल्याची केस होते आणि नुसते किरकोळ जखम जरी झाली असेल तरी त्याची केस होते कोणावरती पण। कोणी शिवी दिली असेल त्याच्यावर पण केस होऊ शकते या दुनियेमध्ये। त्यामुळे देवता असं कसं करतील? छोटीशी गोष्ट असेल तर इथं केस करू शकतो आपण, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहऱ्या सगळं होतं। तो जो देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने अहिंसा सिखाई सबको, उनके लिए क्या कह दिया? ये लड़ाई, इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने मारा, काटा, खून खराबा किया, इतके अस्त्र शस्त्र वापरले आणि असं मारून टाकलं या सगळ्या राक्षसांना। राक्षसांना मारून टाकणं या गोष्टीमध्येच त्यांनी जो मूळ सिद्धांत आहे ते लक्षात नाही घेतलं की मूळ सिद्धांत काय सांगत आले सगळे? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आणि मारलं जरी तर कोणाला मारू शकतो? शरीराला मारू शकतो। ती आत्मा तर ते संस्कार घेऊन जाणार है परत। तो क्या किया उन्होंने राक्षसों को मारकर? वो आत्मा तो निकल जाएगी, कोणी शरीर सोडल्यावर ती आत्मा निघून जाते,
आणि त्याच्यामध्ये जे आहे संस्कार ते घेऊन जाते. तर राक्षसांना मारून फायदा काय, ते कुठेतरी जन्म घेतील. आत्माच आहे त्यांच्यामध्ये, आत्मा नाश होतच नहीं. तो ये कहानियां इसलिए बनाई गई कि कुछ समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि कहानियों की भाषा समझ में आती है लोगों को, लेकिन वो सत्य नहीं होती है, समझाने के लिए होती है. तो बाबा ने भी ये कहानियां चलने दी द्वापर से. ये सारी जो कहानियां जिन्होंने लिखी अपनी शुभ भावना से लिखी, और बाबा ने भी चलने दी कि ठीक है, इससे थोड़ा सा पापों से बच कर रहते हैं, इसलिए बाबा ने भी वो कहानियां चलने दी. बाबा ने बीच में आकर वो बंद नहीं किया कि ये सारा झूठ चल रहा है. लेकिन अभी अंत समय में वो हमें लेने आया है, हमें सुख की दुनिया में ले जाना चाहता है. तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि बच्चों अभी इन कहानियों को छोड़ो, अभी अपनी कहानी को देखो. तुम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है, बस अपनी कहानी, अपनी सत्य कहानी कि मैं देवता था, मैं सतोप्रधान था, मैं विश्व का मालिक था, मेरे हाथ में राजाई थी, मेरे हाथ में विश्व की बागडोर थी, और मैं क्या बन गया. अभी मेरे हाथ में मेरा शरीर भी नहीं है, मेरी कर्मेंद्रिय भी नहीं है, आज मेरी मन बुद्धि मेरे हाथ में नहीं है. मैं क्या से क्या बन गया, कहा मैं विश्व का मालिक, कहा मैं 5 तत्वों का मालिक, और कहा मैं अपने 5 तत्वों से बने हुए शरीर पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, और कहा मैं अपने मन बुद्धि को ही नहीं समझा पा रहा हूं. तो ये बाबा लास्ट में आकर ये हमें समझाता है, क्योंकि कहानियां सुनते आए लेकिन परिवर्तन कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी होता नाही. ते होत असेल पहिले स्टार्टिंगला, आता इतकी तमोप्रधानता आलेली आणि इतका भपका आणि इतका शो झालेला आहे फक्त त्याच्यामध्ये की बस तेवढ्यापुरतं तेवढं आणि तेवढ्यापुरतं तेवढं जाऊन बसायचं, बस सगळे जातात म्हणून जायचं. ये सारी बातें भक्ति मार्ग में आ गई है और इससे किसी का भला होने वाला नहीं है. इसलिए अंत समय में आकर बाबा हमें, हम बच्चों को, जो हम उसके लाडले बच्चे, उनको सच सच बता देता है कि बच्चे ऐसा नहीं है, तुम्हें अपनी कहानी देखनी है, अपने आप को तैयार करना है. बाकी व्यर्थ बातों में जाना ही नहीं है, 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है व्यर्थ बातों में. यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया. फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? नई दुनिया में देवता आहे, पुरानी दुनिया में आसुर, दोन्ही एका टायमिंगला नाहीच आहे. तर बाबा म्हणते समोरासमोर नाहीच आहे, तर लढाई होऊ कशी शकते? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है. सुनते हैं, हाँ ठीक आहे, त्याला कुठलंच लॉजिक लावत नाही की असं असेल, असं सांगितलेलं, मग असं असेल का, मग त्या शास्त्रामध्ये का बरं त्या बाबतीत वेगळंच काहीतरी सांगितलं. कुछ भी बुद्धि नहीं चलती है. किसकी नहीं चलती है? भक्तों की भी नहीं चलती और गुरुओं की भी नहीं चलती है, और चलाना भी नहीं चाहते. कोणाला समजा आता काही ज्ञानामध्ये येतात, पण काही ज्ञान त्यांना दिलं जातं इथे आल्यानंतर, पण तरी सुद्धा ते ज्ञान घ्यायला तयार का बरं नाही? कारण त्यांचा इतका मोठा शिष्य परिवार आहे, इतका मोठा मान सन्मान त्यांना भेटतो, म्हणून जरी त्यांना कळालं तरी ते त्याच्यामध्ये जास्त डिटेलमध्ये जात नाही. क्यों? मतलब पत्थर बुद्धि बन गए सब पत्थर बुद्धि, म्हणजे दगड झालेले, दगड, काही समजून घ्यायला तयार नहीं. भक्त भी और उनको सिखाने वाले भी. कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं. राज्य ही है पारसनाथ का. पारसनाथ जो बाबा का बच्चा बना और जिसने अपने आप को ऐसा बना दिया जो उसके संपर्क में कोई भी आए लोहे से सोना बन जाए. तो हम बच्चों का यादगार है पारसनाथ. तो बाबा म्हणता ऐसा तुम्हें बनना है, तुम्हारा राज्य है. जो पारसनाथ बन जाते हैं यहां पर, उनका राज्य है सतयुग में. यहां तो राज्य है नहीं. द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे. रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी. वहां सब पवित्र थे. इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं. चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है. त्याचे चित्र दाखवलेले आहेत, देवी देवतांचे पण चित्र दाखवलेले आहेत. तर लाईट दाखवले जाते, मागे गोल लाईट दाखवली जाते, प्रकाश दाखवला जातो, तर तो आहे पवित्रतेची निशानी. इस समय तुम भी पवित्र बनते हो. तुम्हारी लाइट कहाँ है? यह तुम जानते हो. बाप से योग रख पवित्र बनते. आता लाईट दिसत नाही आपली,
पण आपण दिवसेंदिवस आपले ते लाईटचं तेज वाढवत चालायचे. आपल्याला बाबांशी योग लावून आपली पवित्रता वाढवत चालायची. वहां विकार का नाम नहीं. जिस दुनिया में तुम्हें जाना है, बाबा म्हणते वहां विकार का नाम नहीं, इसलिए निर्विकारी रहने की प्रैक्टिस यहां करनी पड़ेगी. और यहां जिनकी प्रैक्टिस हो जाएगी बिना विकार के रहने की, वही उस दुनिया में जा पाएंगे, बाकियों को एंट्री नहीं है. विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है. यहां रावण दिखाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है. रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है. तुम उन पर विजय पाते हो. रावण को जलाते, एक बार जला दिया खत्म हो गया वो, लेकिन बार बार जलाते हैं क्योंकि वो जलता नाही. म्हणजे विकार तो रावण मध्ये बसलेला आहे प्रत्येकाच्या, और इसलिए हर वर्ष जलाते हैं. और हम, बाबा म्हणते तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं. 5 विकारांचं प्रतीक रावण राहणारच नाही, कारण तुम्ही विजयी होणार आहे या 5 विकारांवरती. तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है. याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं. जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते हैं. पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो. सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है. बाबा आपल्याला स्मृती देत असतो. रोजचा डोस असतो, रोजचं हे औषध असतं की याद करो अपने उस जीवन को. अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है. जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे. बाबा के कौन बनेंगे, बाबा की बातें कौन सुनेंगे. जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे, बाकियों की इच्छा नहीं होगी. क्लियर कट बाबा सांगतोय कि जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे. मतलब बाबा की बातें सुनेंगे कैसे भी, जिसकी जैसी है स्थिति उस हिसाब से. नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे. ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए. ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ, आपण कल्पना नाही करू शकत अशा गोष्टी या ड्राम्यामध्ये होत राहतात. कारण काही बऱ्याचशा गोष्टींचं कनेक्शन त्याच्या आतमध्ये काय आहे, गुप्त रीतीने काय भरलेले त्याच्यावरती आहे, मागच्या जन्मामध्ये काय आहे, कसे हिशोब बनलेले त्याच्यावरती आहे. बऱ्याचशा गोष्टी, त्याची लेव्हल किती आहे, सतयुगामध्ये येऊ शकतो का नाही, त्रेतामध्ये येऊ शकतो का नाही, द्वापरमध्ये येऊ शकतो का नाही, किती कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये आहे, प्रत्येकाचं वेगवेगळं. म्हणून आपण कोणालाच त्या बाबतीत आपण जज नाही करू शकत. म्हणून बाबा म्हणते ये ड्रामा विचित्र बना हुआ है, जिसको जानने के लिए समझ चाहिए. ड्रामा को जान लेना है और साक्षी होकर ड्रामा का खेल देखना है बस. आपला आपला पुरुषार्थ. बाबांनी सांगितलं परवा की अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग वर्षा है और अलग अलग सेपरेट पुरुषार्थ करना है. बिल्कुल क्लियर. इसलिए समझ के आधार से चलना है. हर एक का पार्ट अपना है, किसी को भी हम जबरदस्ती नहीं ला सकते, किसी को भी रोक नहीं सकते सत्युग में आने से. हर एक का अपना अपना पार्ट है. ड्रामा विचित्र बना हुआ, जिसका मतलब हमारे सामने चित्र नहीं है स्पष्ट. आपल्याला माहिती नहीं कि यांचं काय पार्ट है, विचित्र बना हुआ है. और इसके लिए समझ चाहिए. और समझ कौन सी चाहिए, साक्षी दृष्टा होकर रहने की और अपने आप को आगे बढ़ाने की. ये समझ चाहिए. अपने आप का अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, अपने को आगे लेकर चलना है. बाकी हर एक का अपना अपना पार्ट, साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखना है. न दुर्भावना, न किसी के प्रति नफरत द्वेष, न किसी के प्रति ये भावना कि ये नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकता. हमें अपना पुरुषार्थ करते चलना है, दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर देखना है. जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है. नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की. सब तो फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं. इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है. इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं. तो बाबा म्हणता है यहाँ भी 4 विषय है. ये स्कूल है बाबा की, और 100 मार्क्स तो हर एक को नहीं मिलने वाले हैं. हमें अपना पूरा जोर लगाना है जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले इस पढ़ाई में. और वो पढ़ाई भी कितनी सिंपल है, कितनी सहज है. विषय 4 है. जिसको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जिसको कलेक्टर बनना है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है. लेकिन यहाँ हमें रोज की मुरली बस. बाकी मग जसं जमेल तसं एखादा क्लास ऐकायचा, मुरलीचं मंथन करायचं, ती गोष्ट वेगळी. पण आपल्यासाठी एक डोस खूप आहे.
जर त्या एका मुरलीचं जर आपण चिंतन केलं दिवसभरामध्ये आणि त्याच्यावरती चालायचं ठरवलं, त्यानुसार आपले सगळे विचार चालले, आपण थोडं प्रॅक्टिकलमध्ये आणलं त्या गोष्टीला, तर आपण पुढे जाऊ या ज्ञान मार्गामध्ये चारही विषयामध्ये. कारण बाबांच्या एका मुरलीमध्ये चारही विषय असतात रोज. चारही विषयामध्ये पुढे जायचं तर रोजच्या मुरलीला महत्व द्यायचं. मग आपण एक्स्ट्रा अभ्यास किती करू शकतो. यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है. अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं. ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, किसी मनुष्य का नहीं है. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें मनुष्य का नाम नहीं है. प्रजापिता का नाम है तो वो प्रजापिता भी अलौकिक रीति से है, अलौकिक रीति से है, जिसके द्वारा भगवान हम बच्चों को जन्म देता है, एडॉप्ट करता है, उस हिसाब से प्रजापिता का नाम लिया है. लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो ईश्वर ने खोल रखा है, इससे ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है इस तरीके का ज्ञान यज्ञ स्थापन करने की. इस तरीके की बातें जो दुनिया में कभी भी किसी को भी पता नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, ये सारी बातें जो लोग सुनते हैं उसके सारे कंप्लीट विरुद्ध बातें वो बताना, समझाना, जो सत्य है ये सिर्फ एक भगवान की ताकत है. और भगवान आकर ये विश्वविद्यालय खोलता है और हम आत्माएं इतने भाग्यवान हैं कि इसमें हमें एडमिशन मिल गया है बहुत सहज रीती से. कुठल्याही प्रकारची प्रवेश परीक्षा नाही दिली असेल आपण परीक्षा तर भक्ती मार्गामध्ये त्याच्यावरती खूप विश्वास ठेवला होता आपण, शिवबाबावरती, तेवढीच परीक्षा दिलेली आणि त्या परीक्षेमध्ये आपण पास झालेलो आहे. म्हणून बाबा जेव्हा खाली आले तेव्हा त्यांनी आपल्याला बघितलं आणि आपण त्याच्या नजरेमध्ये येऊन, आपण कोणामुळेच नाही आलेलो आहे, बाबांनी आपल्याला बघितलं आणि आपण या ज्ञान मार्गामध्ये आलेलो आहे. हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको पहचाना और हमें यहां पर लेकर आया है. गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाता है. दुनिया वाले जो गाते हैं की झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, याच्यामध्ये सगळं येऊन जे आजच्या दुनियेची हालत है, क्योंकि किसी को सच पता नहीं है. बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है. पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए. कहते हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया. सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे. तर बाबा म्हणता है कि यहां पर अभी रावण राज्य है, राक्षस राज्य है. पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए कि अभी भले ही हम राज कर रहे हैं, हम राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी क्या चलता है, विकारों का जोर चलता है. किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जिनका राज्य है, जे राज्य करते आहेत त्यांच्यावरती पण राज्य कोणाचं आहे, ते कोणाचे गुलाम आहे, त्यांच्यामधले विकारांचे गुलाम आहे. एखादा तरी आहे विकार, तो भले ही उनका राज्य है, लेकिन उन पर किसका राज्य है, उन पर रावण का राज्य है. तो बाबा म्हणते जो राज्य करते आहेत त्यांना ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की आपल्यावरती कोणाचं राज्य आहे. आपलं भली राज्य आहे आपलं राज्यावरती, देशावरती, पण आपल्यावरती कोणाचं राज्य आहे, म्हणजे त्यांनाही पावन बनायचं आहे, त्यांच्यामध्ये विकार आहे. तो बाबा म्हणते और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, हम पतितों को पावन बनाओ. तो पतितपणे में सब कुछ आ गया, सगळं आलं त्याच्यामध्ये तुमची कहाणी कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनाओ. तुम पतित पावन मैं अपावन, ऐसे इस तरीके के अलग अलग भजन गाते आए भक्ति मार्ग में. तो इसमें सब आ गया कि हम पतित है, क्लियर कट, बिल्कुल चांगल्या प्रकारे स्वीकार करता है कि मैं पतित हूं. तो पतित हूं इसका मतलब मैं विकारों से भरा पड़ा हूं, मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर व्यर्थ का कचरा है. तो इसमें सब कुछ आ गया. जो गाते आए, जो कहते आए मूर्तियों के सामने जाकर, उसकी सत्यता को तो मानो, तुम जो कहते आए. शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया. शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया. हम भगवान के परिवार के सदस्य हैं. हमारा ब्रह्मा कुमारी इस परिवार भगवान का परिवार है. शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया. स्थापन करता कौन है, इस परिवार का हेड कौन है, मुखिया कौन है, शिव बाबा स्वयं. उसके परिवार, त्याचे फॅमिली मेंबर झालेलो आपण, परमेश्वराचे डायरेक्ट. फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं.
पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। पहले हम भाई भाई, मतलब आत्मा के हिसाब से हम भाई भाई थे, फिर जब बाप आते हैं और हमारा अलौकिक जन्म होता है, जब हम बाबा के बनते हैं तो हम हमारा आपस में एक ही रिश्ता, भाई बहन। तर शरीराच्या हिशोबाने नातं जर बघितलं सगळ्यांशी, कोणाशी आपलं कोणतंही नातं आहे, लेकिन शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भाई बहन हैं, और आत्मा के हिसाब से हम भाई भाई हैं। ये पवित्रता की युक्ति है। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है, वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई, वहां किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है, तो हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ते यहां पर बनते हैं तो पार्ट है, सिर्फ उनसे हमारा रिश्ता क्या है, शरीर के हिसाब से भाई बहन और आत्मा के हिसाब से भाई भाई। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद मुख्य है। अगर पापों का बोझा उतारना है तो पढ़ाई, सिर्फ मुरली सुनने से पाप नहीं कटेंगे, मुरली सुनकर बाबा की याद करने से पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। डबल अहिंसक, किसी भी प्रकार की हिंसा हमें करनी नहीं है, और मन बुद्धि से भी स्वच्छ पवित्र रहना है। मन बुद्धि से अपवित्र होना, शरीर से अपवित्र होना, ये भी हिंसा है। तो डबल अहिंसक बनना है और योग बल से अपने विकर्म विनाश करने। हमें एक ही काम करना है, अब बाबा को याद करना है, बादशाही को याद करना है, और योग के द्वारा अपने जो 63 जन्मों के पाप कर्म है उसको भस्म करना है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, घर में, परिवार में, किचन में रहते हुए, खेती में रहते हुए, जो भी कर्म कर रहे हैं योग में रहते हुए करना है। कर्म करायला बिलकुल मनाई नाही आहे, उलट कर्मयोगी बनायचं। कर्म करायचे, पण कर्म करत असताना बाबांची आठवण, आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये कर्म करू, कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण येऊ तर आपल्याला वरवरचं गोड बोलणं नाही मिळणार, लोकांचं मनाच्या सच्चा दुआ मिळतील, त्यांच्या आतमधून आपल्यासाठी दुआ निघतील। आत्मासाठी, आपल्या शरीरासाठी दुआ नहीं निघाल्या पाहिजे त्यांच्याकडून। जब हम ऊपर ऊपर से अच्छा रहते हैं, बाबा की याद नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा बोलते हैं, और हमने 100 में से 99 बार अच्छा किया और एक बार कुछ गलती होगी तो वही पकड़ कर बैठते हैं। ये इस दुनिया की हालत है, वो भूल जाते कि हमने उनके लिए कितना अच्छा किया है। तो इसलिए दुनिया की प्रशंसा में हमें फंसना नहीं है, हमें दुआएं चाहिए, सच्ची दुआएं। और सच्ची दिल की दुआएं कब मिलेगी, जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, माध्यम बनकर करें, कि मैं नहीं कर रहा हूं इनके लिए डायरेक्ट कुछ, बाबा मुझसे करा रहा है।
ते जर असेल तर बिलकुल ते आत्म्याला डायरेक्ट टच होईल कि ये आत्मा कौन है, ये कौन है, ये कोई, इनके द्वारा कोई मुझे ईश्वरीय शक्ति कुछ दे रही है, ऐसा अनुभव होईल। तो उनके दिल से हमारे लिए सच्ची दुआएं निकलेगी। ऐसे तो हमारे साथ हमने अच्छा किया तो बहुत मीठा मीठा बोलते, बहुत अच्छा बोलते, सब बहुत अच्छे ऐसा बोलते हैं। और हम देख ले उनके लिए कुछ एक बार कुछ गलती करके देख ले, फिर देखना वो क्या बोलते हैं। तो ऐसे ये दुनिया है, इसलिए इस दुनिया में फंसना नहीं है, लेकिन हमें उन आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है, उनकी प्रशंसा के लिए नहीं। वो हमें प्रशंसा करे, ऊपर ऊपर से अच्छा बोले, तारीफ करे हमारी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इस दुनिया में हमारे कोई तारीफ करेगा, मुंह पर तारीफ करेगा, पीठ पीछे वैसा कोई मिल जाए उसे, तो वो अगर कुछ बोल दे तो और ये उसकी हाँ में हाँ मिला देगा। इसलिए इस दुनिया के इन बातों में हमें फंसना नहीं है। हमें चाहिए सच्ची दुआएं जो हमें विनाश काल में काम में आने वाली है। और इसके लिए बाबा ये समझाता है, जो कुछ भी करो कर्म योगी बनकर करो। कर्म और योग की करामात से सब कुछ बदलने वाला है। तुम दुनिया को बदल सकते हो, अपना भाग्य बदल सकते हो। तर जे काही करायचंय बाबांच्या आठवणीमध्ये, ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायचंय बाबांच्या आठवणीमध्येच कॉन्टॅक्टमध्ये यायचंय। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलनी चाहिए, दिल से दुआएं निकलनी चाहिए। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, उसकी दिल से दुआएं निकलनी चाहिए हमारे लिए। और हमारे लिए, हमें किसी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, किसी का कुछ देखते हैं, किसी में कुछ गड़बड़े देखते हैं, या कोई कुछ भी करता है हमारे लिए, तो उसे शरीर भान, रिश्ते के भान से नहीं देखना है। उस आत्मा के लिए दिल की दुआएं देनी है, लेकिन शरीर के हिसाब से मोह में नहीं फंसना है। तो सच्ची दुआएं हे, हा दुआंचा अभ्यास करायचा आपल्याला, दुआ कशा जमा करता येतील। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास सेकंड में, कोणा काही संकल्प चालताय, एका सेकंदामध्ये स्टॉप करता आलं आपल्याला, याचा अर्थ आपण कर्मातीत अवस्थेच्या जवळ पोहोचतोय। हिशोब संपायची वेळ आलेली है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी, किसी भी बात के बारे में संकल्प चल रहा है, सेकंड में स्टॉप हो जाए। बिल्कुल विस्तारामध्ये नहीं जायचंय। हर एक का अपना अपना पाठ, हर एक का अपना अपना कर्म, मुझे क्या करना है। ही जर स्थिती असेल तर आपले लवकरच सगळे हिशोब समाप्त होतील। आपण फरिश्ता स्थितीमध्ये राहू आणि फरिश्ता बनून आपल्याला या दुनियेची खूप चांगली सेवा करता येईल। अच्छा, ओम शांति।